मेरा नाम है संतोष तिवारी और आप देख रहे हैं खबरों की परख आपका मंच। सोमवार शाम दिल्ली मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर हुए हुंडई i20 कार बम ब्लास्ट में अब तक 13 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 30 से ज़्यादा लोग अभी भी जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। 2008 दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट के बाद यह सबसे बड़ा हमला दिल्ली पर माना जा रहा है। और आपको बताते चलें, जब से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाया गया है, तब से इस्लामिस्ट टेरर नेटवर्क को जम्मू कश्मीर के बाहर एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। और इस बार हरियाणा का फरीदाबाद ईपी सेंटर बना है, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी से 300 किलोग्राम से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक पदार्थ पाए गए हैं। और वहां से 2 डॉक्टर्स, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन सैयद को गिरफ्तार किया गया है। बहुत सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स आतंक की फैक्ट्री में जाते रहे हैं। हिंदुस्तान में यह कोई नई बात नहीं है। आप 1997 से 2011 तक गौर करेंगे तो एक बड़ी लंबी लिस्ट आपको मिल जाएगी, चाहे वो रियाज भटकल की हो, चाहे यासीन भटकल की हो, चाहे अब्दुल सुबहान कुरैशी की हो। ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई की, देश के संसाधनों का उपयोग किया और फिर वो आतंकी गिरोह में शामिल होने से भी नहीं चूके। जबकि आप सोचिए कि जो व्यक्ति डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्हें क्या समस्या है, उनकी अच्छी खासी लाइफ है, लेकिन फिर भी वो आतंक का रास्ता क्यों चुनते हैं। अगर कोई माओवादी या कोई इस तरह से जो कि आदिवासी इलाके का व्यक्ति, बस्तर जिले का हो, छत्तीसगढ़ का हो, अगर वह नक्सली हो जाता है तो समझ में आता है। लेकिन ऐसे लोग जो कि समाज की मुख्य धारा में हैं, उसके बाद भी अगर ये आतंकी गिरोह में शामिल होते हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक जिहाद बसता है और कुछ नहीं। जिन 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया हरियाणा के अल फलाह यूनिवर्सिटी से, उसमें डॉक्टर शाहीन सैयद के बारे में आप जानेंगे तो आपको अंतर मालूम होगा कि शिक्षा और संस्कार में क्या अंतर होता है। आपको यह मालूम चलेगा कि पढ़ाई लिखाई और भारत के अपनेपन का क्या अंतर होता है। और आपको यह भी अंतर मालूम होगा कि देश में होने और देश का होने में क्या अंतर होता है। डॉक्टर शाहीन सैयद के बारे में आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टेरर कैंप में जिस तरह से महिला विंग की भर्ती की जा रही है, वह बहुत ही गंभीर और डरावनी तस्वीर है। डॉक्टर शाहीन सैयद, जो कि लखनऊ के कैसरबाग स्थित कंधारी बाजार की रहने वाली हैं, ये बचपन में काफ़ी पढ़ी लिखी और टॉपर महिला रही हैं। इन्होंने मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से अपनी MBBS और MD की पढ़ाई पूरी की है। 2006 में इन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की है और गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई थी। उसके बाद 6 साल काम करने के बाद भी यह गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से एकाएक गायब हो जाती हैं 2013 में ही। और इनका संपर्क मेडिकल कॉलेज प्रशासन से बिल्कुल नहीं रहता और 5-6 साल इनसे संपर्क करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई संपर्क नहीं होता और लास्ट में गवर्नमेंट ने इनको इनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया। और 2021 में जाकर इन्होंने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया, जहां इनकी मुलाकात डॉक्टर मुजम्मिल से हो जाती है और ये आतंकी नेटवर्क में शामिल हो जाती हैं। और जैसे मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात को ये लीड करने लगती हैं और आज ये ATS के शिकंजे में हैं और इनसे पूछताछ जारी है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसी मानसिकता के लोग क्यों रहें, क्यों पढ़ें, क्यों संसाधनों का उपयोग करें देश के। हमारा देश चाहे भले ही किसी को कलाम ना बना पाए, लेकिन कसाब क्यों बनाए। आप यह भी बताइए कि 3000 किलोग्राम से ज़्यादा का अमोनियम नाइट्रेट स्टोर किया गया इन लोगों के द्वारा। क्या सिर्फ दिल्ली दहलाने की साजिश थी? पूरा देश दहलाने की साजिश रची जा रही थी। अभी भी जांच NIA के पास है और आगे नए नए खुलासे भी होते रहेंगे।